रिपोर्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गड़बड़ी करने वाले बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक होते हैं। इतना प्यार है, पैसा से इतना मतलब है, तो आप रेट बताएं। युवा भी अब नौकरी खरीदने के लिए, झारखंड के छात्र भी नौकरी खरीदेंगे, काहे पढ़ेंगे। आसानी तरीके से जो आप घोटाले झारखंड में कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये क्या कर रहे हैं, ये झोल है। अभय तिवारी है कौन पूछा जा रहा है, साथ में नहीं है। और मेरा बात है तो मैं कह दूं कि उम्र कैद का सजा होना चाहिए वैसे लोगों को। जेएसएससी और जेपीएससी में लगातार धांधली हो रही है। आप लोग लगातार अभी तो फिलहाल आप लोग सड़क पे हैं और लगातार प्रोटेस्ट जारी है, तो क्या लगता है इसका निराकरण कैसे हो पाएगा? देखिए, निराकरण या समाधान वो सरकार के हाथ में है। सवाल उठाना हमारे हाथ में, लेकिन जो धांधली चल रही है उसका समाधान सरकार के हाथ में है। और जो गड़बड़ी हुई है वो उस गड़बड़ी में भी सरकार का ही हाथ है, क्योंकि ये 14वीं जेपीएससी, पहले ऐसे झारखंड में जेपीएससी एग्जाम नहीं है जिसमें गड़बड़ी हुई है, या पहला ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गड़बड़ी हुई है। तो ये बताइए कि सरकार आखिर कब तक मौन रहेगी? सरकार मौन नहीं है। सरकार जो सिस्टम है, जैसे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसको हम और आप तो नहीं लाए, उसको सरकार अनुमति दी, तो फिर उसके पीछे तो सरकार का हाथ है। वो सेटिंग करने के लिए वो कंपनी लाई थी, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ऐसी कंपनी नहीं लाई थी। तो सरकार से गुहार है, सरकार से नम्र निवेदन है कि छात्रों को भविष्य को बेचना को बंद करें और छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। सरकार तो अपनी काम निरंतरण कर रही है, सीआईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है, फिर भी आप लोग आंदोलन पे क्यों उतरे हैं? देखिए, आपको शायद ध्यान में होगा कि पहले जितनी जेपीएससी की एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई है अभी तक सीआईडी जांच में है। क्या उस जांच का रिपोर्ट आया? अभी तक नहीं आया। तो सीजीएल में तो कुछ आया ही नहीं, इसलिए तो वो नियुक्ति दे दी है ना। मैं बस तो अभी जेपीएससी की ही बात कर रही हूँ कि पहले जितने जेपीएससी में सीआईडी जांच की है, एक का भी रिपोर्ट पारदर्शी हुआ कि कौन दोषी है या कौन लोग सेटिंग गेटिंग से एग्जाम लिए? नहीं। किसी गड़बड़ी का एग्जाम का 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो इस एग्जाम में भी अगर सीआईडी और रांची टीम जांच करती है, 5 साल वेट कर लीजिएगा, 7 साल देखिएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा। रिपोर्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गड़बड़ी करने वाले बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक होते हैं, तो वो लोग, और जॉब करने वाले उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार के लोग होते हैं। तो भाई, आपको पैसा से अगर इतना प्यार है, पैसा से इतना मतलब है, तो आप रेट बताएं। युवा भी अब नौकरी खरीदने के लिए, झारखंड के छात्र भी नौकरी खरीदेंगे, काहे पढ़ेंगे, काहे किताब का पैसा वेस्ट करेंगे, हॉस्टल का पैसा वेस्ट करेंगे, क्यों वेस्ट करेंगे? सरकार बोल रही है हम सब कर रहे, सब करे। अगर सब करते हैं तो कोई भी एग्जाम 25 अगर 2024 में निकलता है फॉर्म, तो एग्जाम होता है 26 में, आप 24 में काहे लेते हैं? वो तो बोलते हैं कि विपक्ष हमें डिस्टर्ब करता है लगातार। विपक्ष डिस्टर्ब नहीं करता है। हम लोग विपक्ष अगर डिस्टर्ब करता, सुनिए, विपक्ष अगर डिस्टर्ब करता तो आपका इतने आसानी तरीके से जो आप घोटाले झारखंड में कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष डिस्टर्ब नहीं करता है। इतना जो अवैध काम चल रहा है उसमें विपक्ष डिस्टर्ब नहीं करता है। बस छात्रों का भविष्य बनाने टाइम आपको विपक्ष डिस्टर्ब कर देता है। इनका चोचला बोली है, इनका राजनीति बोली है, जो अब चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान ये एसआईटी के द्वारा, सीआईडी के द्वारा जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जांच के लिए बार बार, जैसे कि आज जेपीएससी अध्यक्ष को आज दोबारा बुलाया गया है पूछताछ के लिए, आप ये बताइए कि पहले भी जो एग्जाम में जो लोग गड़बड़ी में पाए गए हैं फिर वो काम करने लगते हैं, तो वैसे लोग को नौकरी एकदम रद्द कीजिए। झारखंड में रूल है, आप देख लीजिए कि इतना हम उनसे जुर्माना लेंगे। भाई, एक रूल नया बनाए कि उनको उम्र कैद का सजा होगा। जो भी एग्जाम में दोषी पाए जाएंगे उनको डायरेक्ट उम्र कैद का सजा होगा, तब उनको गड़बड़ी करने से उनका रोंगटा कांप उठेगा। वो तो कानून लाए थे ना हेमंत सोरेन जी की 10 साल की सजा, लाने से नहीं होता है भाई साहब, 5 करोड़ की जुर्माना लगाएंगे। लाने से नहीं होता है, कानून का पालन करने से होता है। आप तो जेपीएससी का भी एग्जाम ला दिए, कहाँ कौन नौकरी ले पाए? आप तो घोटाला कर दिए। आप जैसे जेएसएससी के एग्जाम में घोटाला कर दिए, तो नियम बनाने से नहीं होता, उस नियम को एक अच्छे तरीके से ग्राउंड में उतारने से होता है। और जब झारखंड के बच्चे सरकारी दफ्तर में बैठ के नौकरी करेंगे तब दिखेगा कि सरकार क्या नियम लाई है और उस नियम का कितना पालन की वर्तमान सरकार। आपके हिसाब से जो आरोपित पकड़े जा रहे हैं, जैसे कि अभय तिवारी हो या फिर श्वेता गुप्ता जी हो, उसके साथ और भी 10 लोगों का नाम आ रहा है, क्या लगता है उन लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए वास्तव में? देखिए,
पहले तो अभय तिवारी उनकी नौकरी को रद्द करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे, आप जिस गांव से आते हैं उसके रिलेटिव में उसका रिश्तेदार भी आप ये बताइए, आप जिस गांव से आते हैं, आपके गांव में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में, जमीन के बदले वाला नौकरी नहीं, पढ़ लिख के जो नौकरी लिए, कितने लोग? ना के बराबर है। एक गांव में ना के बराबर लोग नौकरी ले पा रहे हैं, या 10 गांव में एक लड़का झारखंड सरकार में नौकरी कर पा रहा है। और अभय तिवारी भी नौकरी कर रहा है झारखंड सरकार में, उसकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और उसका भाई वो नौकरी कर रहा है। तो पूरे राज्य में सबसे पढ़े लिखे परिवार जो है, सबसे शिक्षित परिवार अभय तिवारी के घर में है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये झोल है। अभय तिवारी है कौन पूछा जा रहा है, ये या आप कितने बेवकूफ सरकार है जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अनुमति दे दी है झारखंड में एग्जाम लेने के लिए, जब यूपी में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। तो फिर आप सबसे बुड़बक सरकार है। और बुड़बक इसलिए है क्योंकि खुद हेमंत सोरेन ना पीएचडी किए हैं ना पीजी किए हैं, बिना शिक्षा मंत्री का ये राज्य चल रहा है। पूर्व में भी हमारे शिक्षा मंत्री का निधन हुआ था, तो बिना शिक्षा मंत्री का राज्य चला रहा है। अगर किसी घर में गार्जियन नहीं होता है तो वहाँ के घर चलाने में दिक्कत होने लगता है, बच्चे भाग जाते हैं। तो बिना शिक्षा मंत्री का चल रहा है, वही हाल है जिसका जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी किया जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को खेलने के लिए लाया जा रहा है। जो अभी इस्तीफा देकर गए हैं अध्यक्ष साहब के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? अगर कार्रवाई मेरे हाथ में नहीं है और मेरा बात है तो मैं कह दूं कि उम्र कैद का सजा होना चाहिए वैसे लोगों को। अभी तक एक FIR नहीं हुआ, वो क्यों दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा? अगर दोषी नहीं थे तो और लोग डिटेन कैसे हुए? दोषी नहीं थे तो उनके घर से एडमिट कार्ड कैसे पाया गया? दोषी नहीं थे तो अभय तिवारी मनोज तिवारी पकड़ा कैसे गया? उसके बाद बोलेंगे नहीं सिस्टम सही है। तो बुड़बक कौन है? हम लोग? बुड़बक कौन है? झारखंड के छात्र और उनके गार्जियन। आप बुड़बक बनाना बंद कीजिए।